गुरु प्रकाश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। दो सवाल मेरे पास आपके लिए। पहला सवाल, जो यहां अरविंद जी ने कहा कि आप इत्तेफाक रखते हैं क्योंकि दोहरा पैमाना नहीं होना चाहिए, एक सवाल ये। और दूसरा सवाल ये जो यहां पर उपाध्याय जी ने बात उठाई कि जब आप पूर्व प्रधानमंत्री के लिए रेनकोट पहनकर नहाने का इस्तेमाल करते हैं, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड का इस्तेमाल करते हैं या ऐसे विषय उठाते हैं, तो फिर आप लोग वो दायरा लांग रहे हैं जिसके बाद पलटवार होता है। जैसा कहा जाता है, एक उंगली दिखाई तो चार उंगली हमारी तरफ भी होती है। गुरु प्रकाश जी, देखिए शुभंकर जी, सबसे पहले तो जो बातें अजय जी ने कही है, और मैं स्वागत करता हूं, बहुत सम्मान करता हूं। उन्होंने कहा है कि ललन सिंह जी को ध्यान रखना चाहिए था। ललन सिंह जी ने एक मर्यादा, एक सीमा लांघी है। मैं स्वागत करता हूं इस चीज का कि उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है और इसका नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण पिछड़े वर्ग को आपने सिर्फ एक व्यक्ति को गाली नहीं दिया है, आपने सिर्फ एक व्यक्ति के लिए अपशब्दों का उपयोग नहीं किया है, संपूर्ण पिछड़े वर्गों के मानसिकता को आपने आहत किया है, उनके उन्होंने किसी को गाली नहीं दी। जो अरविंद जी ने कहा है, जी मुझे अपनी बात राय है। ठीक है, मैं आ रहा हूं सत्य प्रकाश जी, इसके बाद आपके पास आ रहा है। जो उनकी व्यक्तिगत राय है, मैं बीच में नहीं बोल रहा था। धन्यवाद जी, मैं बीच में नहीं बोल रहा था। देखिए, अगर मैं चाहूं तो मौत का सौदागर किसने बोला था, वहां जाने का अर्थ नहीं है। कमलनाथ जी ने दलित नेता कांग्रेस की इमरती देवी के लिए आइटम गर्ल किसने बोला था, वहां जाने का कोई अर्थ नहीं है। लेकिन आज भी भाषा की शुचिता, भाषा का सम्मान, उसका ध्यान रखना चाहिए। हम तो शुचिता की बात कर रहे हैं सर। अब अगर आप दिखाएंगे कि तेरा गलत मेरे गलत निश्चित रूप से सही कर देता है, तो फिर ऐसे तो काम नहीं चलेगा सर। लेकिन सत्यप्रकाश जी, एक और विषय निकल कर आ रहा है सर शुभंकर जी। ठीक है गुरु प्रकाश जी, ठीक है, आपने बात कह दी। अब सत्यप्रकाश जी के पास में जा रहा हूं। कहा जा रहा है कि जेडीयू अध्यक्ष करीबी बिल्डर हैं, उनके 31 ठिकानों पर आईटी की रेड हुई थी, और यही वजह है कि ललन सिंह जी जो बयान दे रहे थे उसमें व्यक्तिगत भावनाएं ज्यादा निकल रही थी, क्योंकि उनके साथियों ने रोका भी। उन्होंने तो कहा नहीं, पहले मैं नरेंद्र मोदी के बारे में बताना चाहता हूं किस प्रकार का व्यक्ति है। तो ऐसा लग रहा है कि वो आईटी की रेड जो है वो शायद दिल पर लग गई है। पहले तो मैं इसको सिरे से खारिज करता हूं कि कौन किसका करीबी है। ये करीबी क्या होता है? आपको मैं घोषित कर दूं कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी हैं, किसी को किसी का करीबी बता दीजिए। दूसरी बात, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेडीयू के श्री ललन सिंह जी ने किसी को न गाली दी है, न किसी अपशब्द का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अति पिछड़े जाति से नहीं आते हैं। दूसरी बात कहा, उनको चाय बनाने नहीं आती है। तीसरी बात कहा, बहुरूपीय हैं। 120 तरह का रूप धर चुके हैं अब तक प्रधानमंत्री जी। और वेस्ट बंगाल के समय आपने देखा होगा, चुनाव के समय रविन्द्रनाथ टैगोर का रूप धरा था। तो 120 तरह का रूप अगर किसी ने धरा, उसको बहुरूपिया कह दिया, तो इसमें कौन सी आपत्ति हो गई? बोल रहे हैं आप बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। बहुरूपिया शब्द गाली भी नहीं है। ये वो प्रधानमंत्री जिन्होंने नीतीश कुमार के डीएनए को सवाल उठाया, उस पर गाली दी। अगर उन पर एक टिप्पणी आई है तो बीजेपी को यह जो दर्द उठा है, कहीं ना कहीं देश के पिछड़ेपन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी कोई लड़ाई नहीं लड़ी, पिछड़े लोगों के, हाशिए पे पड़े लोगों के लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ी, कोई आंदोलन नहीं किया कभी, और न उनके लिए कोई कार्य किया। 8 सालों से देश को बहुरूप धर करके देश को मुगालते में रख रहे हैं। महंगाई दर 7.41% चला गया है, बेरोजगारी दर बढ़ता जा रहा है। तो उस मुल्क में, उस देश में यदि कोई प्रकाश जी, बेरोजगारी से एक सवाल आ गया, अंतिक और मर्यादा, बेरोजगारी से एक सवाल मन में आ गया। रुक जाइए, अरे सर रैली नहीं चल रही ना सर। एक मिनट, सत्यप्रकाश जी, थोड़ा देखिए, आपको मैंने पूरे 1 मिनट बोलने दिया। अब एक सवाल भी सुनिए सर ना, एक सवाल सुनिए सर। मैं आप ही से बात कर रहा हूं सर, मैं किसी और के पास नहीं जा रहा हूं। आपने बेरोजगारी का जिक्र किया, एक सवाल मन में आया। यह कहा गया था कि पहली कैबिनेट में 10 लाख नौकरी दी जाएगी। अब जनता पूछ रही है कि नौकरी तो आप लोगों ने दी नहीं। ये सारा विषयों को डाइवर्ट तो नहीं कर रहे हैं आप लोग, क्योंकि जो आप भी बड़े बड़े ऐलान करके आए थे, और ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष है सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। 10 लाख नौकरी दे दी आप लोगों ने। अगर गलत है आप क्लेरिफाई कर दीजिए सर, बीजेपी वाले भी। खबर को पढ़िए। बिहार में 10 लाख नहीं, नीतीश कुमार जी ने झंडा तोलन के दिन कहा कि 10 लाख नहीं, 20 लाख तक नौकरी ले जाएंगे। 10 लाख तो सरकार नौकरी देगी, 10 लाख रोजगार पैदा करेंगे, और नौकरी देने की कवायद वहां शुरू हो गई। ऐसा नहीं होता है कि आज कैबिनेट बैठक की और कल 10 लाख नौकरी दी, ऐसा नहीं होता। एक सतत प्रक्रिया है जो बिहार सरकार उसको आगे बढ़ा रही है। और कितना समय लगता है सर प्रक्रिया में? राजनीति में मर्यादापूर्ण बात करने के लिए अब ये कोई आप टीवी डिबेट में जानना चाहते हैं कि कितना समय, कि 1 साल लगेगा कि 6 महीने लगेगा? 10 लाख नौकरी दी जाएगी, ये स्पष्ट है। और एक चीज बता दूं, नीतीश कुमार ने एक बार
गांधी मैदान में झंडोत्तोलन में कहा कि अगर सभी घरों तक बिजली नहीं पहुंच जाएगी तो अगली बार वोट मांगने नहीं आऊंगा। ये वैसे मुख्यमंत्री हैं। और उसी जगह उन्होंने फिर से कहा है कि 10 लाख नौकरी देंगे तो देंगे, और 10 लाख नहीं, कहा तो ये भी था कि चाहे जो हो जाए आरजेडी के साथ वापस नहीं जाऊंगा मैं। कहा तो ये भी था आरजेडी के साथ वापस नहीं जाऊंगा। कहा तो ये भी था कि मेरा ये आखिरी चुनाव है। ये कहा तो बहुत कुछ गया था सर। आप गलत कर रहे हैं, आपका एजेंडा फिक्स है। मेरा एजेंडा फिक्स है, आप उसको मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं। तो आप सही कर दीजिए सर, आप सही कर दीजिए। मिस इंटरप्रिटेशन एजेंडा, आप सही कर दीजिए सर, आप मिस इंटरप्रेट। अरे भाई मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, अगर मैं गलत कह रहा हूं आपसे क्लियरफाई कर दीजिए। मैंने आपसे पूछा कि पहली कैबिनेट के बाद 10 लाख नौकरी की बात कही गई थी। देने के लिए पिछले 2-2.5 मिनट से आपसे बात कर रहा हूं मैंने आपसे पूछा 10 लाख नौकरी की बात की पहली कैबिनेट में, आप उस पर सवाल खड़े कर दे रहे हैं। नहीं 10 लाख मैं तो केवल फैक्ट कोट कर रहा हूं सर। नीतीश कुमार जी ने नहीं कहा था कि आरजेडी के साथ दोबारा नहीं जाएंगे, जैसे आजकल वो कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा मैं। आप उस पर काउंटर कर रहे हैं। आप फैक्ट की बात कीजिए ना सर, आप व्यक्तिगत आरोप क्यों लगा रहे हैं? आप बोलने देंगे, आप बोलिए, लेकिन आप व्यक्तिगत आरोप मत लगाइए। शुभांकर आप बोलने देंगे? आप बोलिए सर, नहीं दूंगा आपको। लेकिन आप शुभांकर बोलने देंगे? आप जेडीयू प्रवक्ता की तरह बात कीजिए। मेरा काम सवाल पूछना है, आप चुप हो जाइए। व्यक्तिगत काउंटर कर रहे हैं। आप एंकर की तरह बात करिए।